बच्चों आज हम लोग विस्मयात बोधक पढ़ेंगे। बच्चों इसके पहले हम लोगों ने अव्यय को पढ़ा था कि अव्यय की 4 भेद होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है समुच्चय बोधक, तीसरा होता है संबंध बोधक और चौथा होता है विस्मयात बोधक। हम लोग अव्यय को पढ़ चुके हैं, क्रिया विशेषण को पढ़ चुके हैं, संबंध बोधक को पढ़ चुके हैं और समुच्चय बोधक को भी पढ़ चुके हैं। आइए अब चलते हैं विस्मयात बोधक को देखते हैं। जिन शब्दों से आश्चर्य, हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि आदि का भाव प्रकट होता है उसे हम कहते हैं विस्मयात बोधक शब्द। किनसे होता है बच्चों? जिन शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, आश्चर्य, ग्लानि आदि का भाव प्रकट होता है उसे हम कहते हैं विस्मयात बोधक शब्द। आइए यहाँ पे देखिए कि विस्मयात बोधक शब्दों को भी कई भागों में बांटा गया है, यानी कि कई तरह के शब्द होते हैं। कुछ हर्ष के होते हैं, कुछ शोक के होते हैं, कुछ विस्मय के होते हैं, कुछ दुख के होते हैं। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग बांटा गया है। देखिए पहला है हर्ष बोधक शब्द, दूसरा है शोक बोधक शब्द, तीसरा है विस्मय बोधक शब्द, चौथा है तिरस्कार बोधक शब्द, पांचवा है स्वीकृति बोधक शब्द, छठा है घृणा बोधक शब्द और सातवां है संबोधन बोधक शब्द। तो आइए देखते हैं कि हर्ष बोधक शब्द में क्या है। तो हर्ष मतलब होता है बच्चों खुशी, ठीक है। यहाँ पे लिखा कि आहा, धन्य, शाबाश। तो अब हम अगर वाक्य इसका बनाएंगे तो बोलेंगे कि शाबाश बेटा तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। तो इस तरह से यहाँ पे शाबाश शब्द जो है हर्ष बोधक शब्द के अंतर्गत आता है। दूसरा देखिए शोक बोधक। शोक बोधक के अंतर्गत हाय, आहा, त्राई त्राई, बाप रे, इस तरह का शब्द आता है। जैसे कि आहा उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि हाय उसके साथ ये गलत कार्य हो गया। तो इस तरह से शोक बोधक शब्द है। तीसरा है विस्मय बोधक, यानी कि आश्चर्य जब प्रकट करते किसी भी चीज को देख करके तो वहाँ पे हम इस तरह के शब्द का यूज करते हैं कि हैं, अरे, तो बोलेंगे अरे आप आ गए, यानी कि विस्मय की तरह से प्रकट करते हैं। इस तरह से इसका वाक्य बनेगा। तीसरा है तिरस्कार बोधक, ठीक, चुप। तो हम किसी को कहते कि तुम चुप हो जाओ, तो यहाँ पे देखिए चुप शब्द का जो है यहाँ पे तिरस्कार यानी उनका किया जाए तिरस्कार बोधक शब्द ये है। पांचवा है स्वीकृति बोधक शब्द, अच्छा, ठीक है, ठीक है तो हम कल आएंगे, यानी कि स्वीकृति हम किसी बात को दे रहे हैं तो ठीक है हम कल आएंगे। यहाँ पे एक स्वीकृति बोधक शब्द है और इस तरह से आप वाक्य इसका बना सकते हैं। आगे है घृणा बोधक, छी, यहाँ पे बहुत गंदगी है, छी शब्द है। जैसे घृणा बोधक के अंतर्गत धत है, धिक है, तो यानी कि इस तरह के शब्द हैं। तो अगर आप वाक्य को बनाना होगा तो कहेंगे कि छी यहाँ पे बहुत गंदगी है, धत ये काम अच्छा नहीं हुआ। तो इस तरह से घृणा बोधक शब्द का प्रयोग करके हम इस तरह से इसका वाक्य बनाएंगे। आगे है संबोधन बोधक। संबोधन यानी कि किसी को बुलाने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं किसी के शब्द के कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, हे माँ, तो इस तरह से हम किसी को बुलाने के जब कार्य मतलब बुलाते हैं तो हम संबोधन का प्रयोग वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से बच्चे बात पुनः देख लेते हैं। हर्ष बोधक के अंतर्गत आया आहा, धन्य, शाबाश। शोक बोधक के अंतर्गत आया आहा, हाय। विस्मय बोधक के अंतर्गत आया है, अरे। तिरस्कार बोधक के अंतर्गत आया ठीक, चुप। स्वीकृति बोधक के अंतर्गत आया अच्छा, ठीक। घृणा बोधक के अंतर्गत आया छी और संबोधन बोधक के अंतर्गत आया अरे, हे। आइए बच्चों अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समुच्चय बोधक के अभ्यास कार्य को हम देख लेते हैं। अभी तक मैंने संबंध बोधक के अभ्यास कार्य तक आप लोगों को बता दिया है। अब हम समुच्चय बोधक के अभ्यास कार्य आप लोग को बता देते हैं। तो आइए देखिए इसमें है पहला क्वेश्चन कि समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। आप लोग को मालूम ही होगा कि समुच्चय बोधक क्या है कि जो दो वाक्यों दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है उसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक है। दूसरा है निम्नलिखित समुच्चय बोधक शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये आप लोग का होमवर्क है, इसे आप लोग स्वयं करेंगे। तीसरा है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति समुच्चय बोधक शब्दों से कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे किया है क में किंतु लगाएंगे। जैसे सरस्वती का जल प्रवाह विलुप्त हो गया किंतु जनमानस में इसकी धारा आज भी प्रवाहमान है। पहले में किंतु होगा, दूसरे में अपितु होगा, यानी कि सरस्वती नदी केवल विशाल जल प्रवाह ही नहीं थी अपितु इसने सभ्यता को सींच कर विकसित भी किया। यहाँ पे अपितु का प्रयोग होगा। ग देखिए क्योंकि
मित्रों के चुनावों की उपयुक्तता पर मनुष्य के जीवन की सफलता निर्भर है, क्योंकि संगति का प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। यहाँ पर क्योंकि रहेगा। घ में देखिए अपितु का प्रयोग हुआ है, यानी कि प्रेमचंद एक कहानीकार ही नहीं अपितु उच्च कोटि के उपन्यासकार भी हैं। यहाँ पर अपितु का प्रयोग होगा। अंगा देखिए, अंगा में परंतु का प्रयोग हुआ है। मैंने उजालदान पर भी कपड़ा बांध दिया, परंतु कुछ ही देर बाद वहाँ ची 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 जी हुई। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसलिए मैंने परंतु यहाँ पे लिखा है। अब देखिए च में क्या है, तभी महसूस हुआ कि, हम यहाँ पर की लिखेंगे कि तभी महसूस हुआ कि चिड़िया के गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्षण में और लिखा है, बड़े और छोटे सभी अपनी अपनी तरह से इस अजनबी को बाहर ढकेलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर और लिखेंगे। जय में देखिए, घर की औरतें उसका सामान उठा खिड़की से बाहर फेंक देती। तुम जय में पहले और लिखेंगे, उसके बाद अपने काम में जुट जाती, किंतु उसका लौटना निश्चित है। जुट जाते उसके और के बाद दूसरे में किंतु का प्रयोग होगा। छह में देखिए यद्यपि तथापि, हमेशा यद्यपि तथापि का हमेशा साथ साथ ही प्रयोग होता है। जैसे देखिए, यद्यपि शिवम ने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया तथापि वह संगीत विद्या में प्रवीण है। ठीक है, यहाँ पे यद्यपि और तथापि का प्रयोग होगा। और यहाँ में देखिए, यदि पिता ने अनुमति दी तो मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा, यानी कि पहले में यदि होगा और दूसरे में तो का प्रयोग होगा। तो इस तरह से बच्चों आप अपना बुक फिल कर लीजिएगा। पहले में किंतु, दूसरे में अपितु, तीसरे में क्योंकि, चौथे में अपितु, पांचवें में परंतु, छठे में कि, सातवां में और, आठवां में और किंतु, नौवां में यद्यपि तथापि और 10वां में यदि तो इस तरह से आप लोग अपना बुक फिल कर लीजिएगा। आइए बच्चों, अब विस्मयात्मक बोधक अभ्यास कार्य को देखते हैं। बच्चों यहाँ पे विस्मयात्मक बोधक देखिए अभ्यास कार्य में पहला है, विस्मयात्मक बोधक अव्यय किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के समझाइएगा। यहाँ पे देखिए पहला है, तो आप विस्मयात्मक बोधक आप लोग को मालूम है कि जिन शब्दों से हर्ष, शोक, विषाद आदि के भाव प्रकट होते हैं उसे विस्मयात्मक बोधक शब्द कहते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित विस्मयात्मक बोधक अवयवों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे जैसे लिखा है देखिए, छी तो यह कमरा बहुत गंदा है, छी यह कमरा बहुत गंदा है, इस तरह से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। हाय उसका सब कुछ जलकर नष्ट हो गया, इस तरह से आप वाक्य प्रयोग हाय का कर सकते हैं। वाह वाह युवराज ने क्या बल्लेबाजी की है, वाह वाह युवराज ने क्या बल्लेबाजी की है। शिव शिव अरे ये क्या कर डाला, शिव शिव ये क्या कर डाला, आहा बहुत अच्छा दृश्य है। तो इस तरह से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। आप अपने शब्दों में भी इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति विस्मयात्मक बोधक शब्दों से कीजिए। इसको आप लोग स्वयं करेंगे, ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, अब आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पे। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से उचित अव्यय शब्द चुन करके लिखिए। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, क में और लिखेंगे, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है, तो हम और वहाँ पे प्रयोग करेंगे। ख में ताकि, जैसे खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ, ताकि का प्रयोग करेंगे। ग हरि से सदैव सत्य बोलता है, ग में हम सदैव का प्रयोग करेंगे। घ अलावा, वहाँ मोहन के अलावा और कोई नहीं था, तो हम अलावा का प्रयोग करेंगे। अंगा धीरे धीरे बोलो कोई सुन लेगा, तो इस तरह से हम। आइए बच्चों आज का गृह कार्य देख लेते हैं। कोई 15 पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द आप लिखेंगे और कापी आप याद करेंगे और कापी में लिखेंगे। कितने शब्द बच्चों? 15 शब्द। तो आप शुरू का 15 ले लीजिएगा, शुरू का 15 पर्यायवाची शब्द ले लीजिएगा, शुरू का 15 तत्सम ले लीजिएगा, शुरू का 15 तद्भव ले लीजिएगा, शुरू का तद्भव विलोम शब्द ले लीजिएगा, शुरू का 15 वाक्यांशों के लिए शब्द ले लीजिएगा। ये सभी आप याद करके कापी में लिखेंगे और लिख करके हमें व्हाट्सएप करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।